बाबा, ब्रह्मा की आयु 100 साल मानी जाती है। हाँ जी। ब्रह्मा तो 4-5 हैं। हाँ जी। ब्रह्मा तो 4-5 हैं, जिनमें से 2 ब्रह्मा की अमरलोक का प्रवास तो मालूम हो चुका है। अमरलोक का प्रवास मतलब 100 साल। अन्य जो 2-3 ब्रह्मा बचते हैं, उनके अमरलोक का प्रवास कब से शुरू होता है? अव्वल नंबर और दोयम नंबर को ही पकड़ा जाता है। कहते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अथवा ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड क्लास। फिर फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास को कोई पकड़ता है क्या? थर्ड क्लास का भी नहीं पता चला। थर्ड क्लास तो क्लियर हो गया। यज्ञ के आदि में था कि नहीं? हैं? तीनों जो ब्रह्मा हैं वो यज्ञ के आदि में थे या नहीं? शिव बाप अकेले तो आते नहीं, किसके साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो 3 मूर्तियों में प्रवेश तो करते होंगे ना। चलो विष्णु में प्रवेश नहीं करते, मालूम नहीं पड़ता कि प्रवेश करते कि नहीं करते, क्योंकि बोलते तो कुछ है नहीं। विष्णु के द्वारा ज्ञान तो नहीं सुनाते, सुनाते हैं या प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाते। अगर विष्णु वाली आत्मा ने 63 जन्म में ही प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाई होती तो फिर भगवान को आने की दरकार थी नहीं। और बाबा, सीढ़ी के चित्र में जो 4 धर्म की 4 आत्माएं दिखाई है, देवता धर्म, इस्लाम धर्म और जो क्रिश्चियन धर्म, और उनके साथ 3 संयमी शक्तियाँ दिखाई है। वो 4 और 3 7 हो गए और माँ बाप 2 9। वो 9 रत्न जो है वो 8 रत्न में गिने जाते हैं कि नहीं? रतन तो 9 ही होते हैं, लेकिन उनमें एक वैल्यूबल मोस्ट होता है और एक नॉन वैल्यूबल होता है। इसलिए वो नॉन वैल्यूबल सिर्फ औरों की वैल्यू दिखाने के लिए है, बाकी उसका कोई प्रयोजन है नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो 9 ही मुख्य हैं, बाकी 10वां तो कुछ प्राप्ति ही नहीं करता भगवान से, योग सीखता ही नहीं। यूँ कहें योग से तो राजाई प्राप्त होती है और नास्तिकों को राजाई मिलती है? मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो योगी बनते ही नहीं है। उनका तो जीवन का ध्येय होता है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। है उधार लेते जाओ, घी पिए जाओ, शरीर छूट जाएगा, खलास हो जाएंगे, फिर तो कौन किसका लेता है, कौन किसको देता है? वो आत्मा को ही नहीं मानते। और 8 रत्न में गिने नहीं जाते वो। 10वां नहीं रतन में गिना जाता है, न रतन में न अष्टदेव में। 9वां कम से कम रतन तो गिना जाता है। और स्थूल सूर्य रोज उगता है और डूब जाता है, तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? रोज सतयुग के आदि में सवेरा होता है और कलयुग की रात्रि में अंधेरा हो जाता है। तो ये बेहद का दिन और बेहद का रात रोज ही चलती है। दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। द्वापर कलयुग के अंत में माउंट आबू में यादगार क्या बनी हुई है? ज्ञान सूर्य अस्त हो जाता है। अभी तो उदय की भी यादगार बन रही है वहां। क्या पहले सिर्फ एक ही यादगार थी क्या? सूर्योदय की यादगार नहीं थी। कौन सी थी? हाँ, सनसेट पॉइंट की यादगार थी। अभी है? हाँ, अभी यादगार बनी, लोग जाकर के देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है। बाबा मुरली में बोलते हैं रचयिता को पहचानना उतना मुश्किल नहीं है,
लेकिन रचना जगदम्बा को पहचानना बहुत मुश्किल है। फिर जबकि जगदम्बा तो बाप की रचना है। हाँ, तो रचना में ज्यादा ताकत भरी गई है या रचयिता में ज्यादा ताकत भरी गई है? रचयिता में ज्यादा किसने भरी? रचयिता में ताकत। रचयिता जितना याद कर लेगा, खुद जितना याद करेगा उतनी तो ताकत भरेगी कि कोई दूसरा ताकत भरेगा? है शिव बाबा भरेगा रचयिता में ताकत? ब्रह्मा बाबा को कभी ज्यादा ताकत भर दी? जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी खांसते खांसते और हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। तो शिव बाबा तो पार्शलिटी करता नहीं। पार्शलिटी देहधारी करेगा या निराकार करेगा? हैं? हाँ, तो जगदम्बा को प्राप्ति कराने में जो सहयोगी बनता है वो कोई देहधारी भी होता है या सिर्फ निराकार होता है? हैं? देहधारी भी होता है। एड़ी से लेकर चोटी की सारी ताकत किसे में भर देता है? संग की रंग की जगदम्बा में। जितनी जगदम्बा ताकत भरती है इतनी ताकत संग के रंग की और कोई आत्मा नहीं भरती। इसलिए लक्ष्मी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पद नहीं मिलता लेकिन पावरफुल बहुत होती है। कोई राज्य होता है तो राज्य में जो महारानी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है या जो सेना नायक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेना नायक ज्यादा पावरफुल होता है। अगर सेना नायक की नीयत खराब हो जाए तो राजा के ऊपर भी क्या करे? तो कंट्रोल कर ले। और ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हिस्ट्री में हुआ है। राज करेगा खालसा। कौन से धर्म में मान्यता है? सिख धर्म में। सिख धर्म में ही क्यों मान्यता है? सिख धर्म हिंदू धर्म की बातों को तो मानता नहीं, लेकिन फिर देवियों को क्यों मानते हैं वो लोग? क्योंकि देवियों में जो मुख्य देवी का पार्ट बजाने वाली है वो उनके कुल से आती है, इसलिए उनके कुल में आज तक ये मान्यता है राज करेगा खालसा। बाबा जैसे सनातन धर्म का सनत कुमार से पड़ता है तो वैसे और धर्मों का नाम किस आधार के ऊपर? क्रिश्चियन नाम है उनका। धर्मपिता कौन है? हैं? तो क्राइस्ट है ना। इब्राहिम है। राशि का पहला अक्षर क्या है? ई। उनके धर्म का नाम क्या है? इस्लाम। मुस्लिम धर्म है। उनके धर्म पिता का नाम क्या है? मोहम्मद। बुद्ध धर्म है। और बाबा मुरलिया रिवाइज करते हैं बाबा, लेकिन अव्यक्तवाणियाँ क्यों रिवाइज नहीं करते? अव्यक्तवाणियाँ रिवाइज नहीं हो रही हैं? हो रही है। आप सुनते नहीं है वो बात अलग है। आपने सबको सामने ये बता दिया कि हम अव्यक्तवाणियाँ कभी सुनते ही नहीं हैं। अव्यक्तवाणी में इतनी मिठास क्यों नहीं होती हैं? अव्यक्तवाणी में हाँ, इतनी मिठास नहीं होती जितनी मुरली में होती है रोज। शिव बाबा ज्यादा मीठा है या ब्रह्मा बाबा ज्यादा मीठा है? शिव बाबा ज्यादा मीठा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जितना मीठा कैसे हो सकता है? बाबा के ब्रह्मा बाबा जो है वो अपनी जगह पर और शिव बाबा अपनी जगह पर। मिठास में अंतर होगा ना। एक ज्ञान की वाणी सुनाता है और एक धारणा की वाणी सुनाता है। तो धारणा की वाणी ये तो गुरु लोग भी सुनाते रहे हैं। आज की दुनिया के जो गुरु हैं उनमें भी ज्यादा धारणा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कहीं ज्यादा धारणा गुरुओं में है।
लेकिन वो भी मीठे नहीं है। धारणा, सुनना, सुनाना, धारण करना अलग बात, और ज्ञान की गहराई को दूसरों को धारण कराना और प्यार से धारण कराना, तो मारपीट करने की कोई दरकार न पड़े। तो ये मिठास की बात बाबा में ही है, और कोई ज्ञान को धारण कराए नहीं सकता। बाबा, बीज जमीन में बोया जाता है, बो जाने के बाद एक पार्ट उसका धरती के ऊपर आता है तने के ऊपर, और दूसरा एक पार्ट जमीन के अंदर जड़ों के रूप में जाता है। तो इसका बेहद में कुछ अर्थ हो सकता है। एक धरणी बनती है, एक बाप बनता है। धरणी माने नीची स्टेज में अम्मा जाती है। आज ज्यादा दुर्गति किसकी हुई है? माताओं की हुई है या पिताओं की हुई है? माताएं धरणी में जाती हैं, नीचे चली जाती हैं पाताल में, सारी बंधन में है। और पिता बंधन में है, निर्बंधन है, आखिरी जन्म में भी निर्बंधन है। बीज ऊपर जाता है और धरणी भारी होती है, देहभान के कारण नीचे जाती है। देहभान माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? देह का होना ज्यादा किसको होता है? माताओं में होता है, इसलिए ज्यादा दुखी होती है। बाबा कृष्ण जब सुदर्शन चक्र छोड़कर फिर वापिस करते हैं तब हम अंगुली नहीं कटती। कृष्ण जब सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तब हम वापिस करते हैं, तब अंगुली नहीं कटती। लेकिन शिशुपाल को मार के जब सुदर्शन चक्र वापिस करते हैं तब क्यों अंगुली कट जाती है? वो पापी को मार दिया ना, भयंकर पापी था, भगवान को भी सामने से खड़े खड़े गाली देता था। कोई कम पापी था? वो भी भरी सभा के बीच में भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका। बड़े बड़े योद्धा ज्यों कि त्यों बैठे रहे, पांडवों को भी सबको चुप करा दिया, किसी को नहीं बोलने दिया। दुनिया का कोई और आदमी होता तो गुस्सा आ जाता। शिशुपाल की दुर्गति कर देता है कि सदगति कर देता है, हैं? और भगवान ने तो उसकी फिर भी क्या की? सदगति कर दी। विचार सागर मंथन की कमाल है। सांप मरे न लाठी टूटे। और बाबा ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन रखना है आज की वीडियो में। डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, इसका देर काम करना। किसी ने मना किया क्या? हैं? डायरेक्ट कनेक्शन रखने के लिए किसी ने मना कर दिया क्या? अच्छा, हाथापाई करो, शिशुपाल की तरह गाली दो तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा? हैं? तो शिशुपाल को कोई ने मना कर दिया था कि डायरेक्ट कनेक्शन न रखे, अपनी अम्मा के थ्रू ही रखे। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के थ्रू रखते हैं। वो गालियां देते हैं कि नहीं भगवान को? हैं? हाँ जी। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है बीच में कोई मीडिया ना हो, इतना नजदीकी संबंध हो। और संबंध भी अल्पकाल का ना हो, कैसा हो? सदा काल का हो। और मुरली में कहते हैं ना, 100 बबूल के बीच में रह करके एक हंस पवित्र रह सकता है। फिर 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे।
फिर ये पवित्र रहे, ये नहीं बोला। फिर ये भी कहते हैं काजल की कोठरी में कोई भी साया ना जाए तो भी एक वो बाबा ने नहीं बोला, वो मुरली की कहावत नहीं है। काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है, ये मनुष्य गुरुओं की कविता है। क्या वो न मनुष्य गुरुओं की कविता जो मनुष्य हैं उनको लागू होती है क्या, और सब मनुष्यों को लागू होती है कि सबको संग का रंग लगता है। ऐसा दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो। हाँ, अभी तो ज्ञान ले लिया, अभी हम मनुष्य बने या मनुष्य से ऊंचे उठकर फरिश्ता बने, क्या बने हैं? अब तो मनुष्य से ऊंची स्टेज होनी चाहिए, ब्राह्मणों की स्टेज होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्राह्मण वो जिनका इस दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो जरूर ऐसी स्टेज बन जाएगी कि 100 बगुलों के बीच में रहे तो भी अपनी मस्ती में रहे। कोई 10 बातें बोलता रहे, 100 बातें बोलता रहे, स्थिति डाउन करने की एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। हियर नो इविल, शैतान बोल रहे हैं। बाबा, प्रवेश करने वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा कमजोर होती है, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जिसमें प्रवेश करती है तो क्या वो आत्मा उनसे कमजोर है? ब्रह्मा बाबा जिनमें प्रवेश करता है, ब्रह्मा बाबा जिनमें प्रवेश करता है वो कमजोर नहीं तो और क्या, पावरफुल है। तभी तो कहा है शंकर की सवारी बैल के ऊपर, और शंकर में किसकी सवारी? शिव की सवारी। तो शंकर की सवारी अभी बैल पर है, यह बैल शंकर पर सवार होता है, हैं? बैल पर शंकर सवार, हाई जंप लगाकर बैल पर सवारी करते हैं। तो हाई जंप पर प्रत्यक्षता की स्टेज हो जाएगी, यह वर्तमान की स्टेज है, प्रत्यक्षता की स्टेज है। हाई जंप लगेगी और दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी ब्रह्मा की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ रही है? जो पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं शिव बाबा, वो पढ़ाई पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो सवार है कि नहीं? ब्रह्मा की आत्मा सवार है या राम की आत्मा ब्रह्मा के ऊपर सवार है? राम की आत्मा सवार है ब्रह्मा के ऊपर। वो प्रत्यक्षता के समय, हाँ, ये अंतिम समय की संपूर्णता की यादगार हैं। शास्त्रों में जो भी यादगार हैं, जो भी चित्र बने हुए हैं, किस समय के बने हुए हैं? प्रत्यक्षता की यादगार के समय बने हुए हैं। जब पूर्णमासी होगी, पूर्णमासी माने चंद्रमा कैसा होगा? पूरा हो जाएगा, 16 कला संपूर्ण। अभी चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहें? हैं? नहीं, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है मस्तक पर। संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा तो फिर मस्तक पर नहीं बैठेगा। जगदम्बा ड्रामा चेंज कब तक करेगी? जगदम्बा ड्रामा चेंज कब तक? जगदम्बा ड्रामा को चेंज करती है, करेगी? करेगी। जगदम्बा ड्रामा को चेंज करेगी, हैं? ब्रह्मा से विष्णु पहले बनता है या जगदम्बा से विष्णु पहले बनता है? पहले विष्णु कौन बनता है? जो पहले बनता है वो ही चेंज करने के निमित्त बनेगा पहले, हैं? शास्त्रों में गायन है
बैल सिंह पर पृथ्वी रखे हुए थक जाते हैं तो झटकारा मारते हैं, दूसरे सिंह पर ले लेते हैं। तो जगदम्बा पृथ्वी है या बैल है? पृथ्वी है। हैं? धुरी बदलती है मतलब। हाँ जी। ड्रामा को चेंज करने वाले बाप के बच्चे होंगे या जो बाप को पहचाने नहीं वो होंगे? बाप के बच्चे ऐसे भी होंगे कि आज पहचाने और कल भूल जाएं, हैं? और जगदम्बा का पार्ट कैसा है? मेरे बच्चे ही मेरे को नहीं पहचान पाते, और नहीं पहचान पाते तो छोड़ के चले जाते हैं या रह जाते हैं? हैं? छोड़ के चले जाते हैं। बाबा मुरली में बोला है गांधी जी ने गीता उठाई और पिछाड़ी से उल्टा भोग लगाया। उल्टा क्या किया? उल्टा भोग लगाते थे। उल्टा भोग लगाते थे। ये क्या होता है? मुरली में आया उल्टा योग लगाते थे। वो जोग लगाते थे उल्टा। गांधी जी वेद की दुनिया के कौन है? ब्रह्मा बाबा।